साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो संजय राउत को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा ऐसा है जिससे उद्धव ठाकरे की पार्टी में घमासान मच गया है। और इस खुलासे को करने वाले बीजेपी के नेता है। बीजेपी के नेता ने दावा किया है कि संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को पूरी तरह बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। बीजेपी नेता ने कई सबूत भी पेश किए और साफ साफ कहा कि संजय राउत के रहते हुए उद्धव ठाकरे को किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बीजेपी नेता ने और भी बहुत कुछ संजय राउत को लेकर कहा। संजय राउत को लेकर और भी कई दावे और खुलासे किए, जिसके बाद तो उद्धव की पार्टी में अफरा तफरी मची हुई है। पार्टी दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है। तो आपको भी पूरी खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और संजय राउत को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरीश महाजन को तो आप जानते ही होंगे। गिरीश महाजन ने ही शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत पर बड़ा आरोप लगाया है। संजय राउत पर आरोप लगाते हुए गिरीश महाजन ने उन्हें दलाल तक कह दिया और उद्धव ठाकरे का सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन करार दे दिया। जी हाँ, गिरीश महाजन ने यहाँ पर संजय राउत को उद्धव ठाकरे का सबसे बड़ा दुश्मन कहा और ये तक कह दिया कि संजय राउत के रहते हुए उद्धव ठाकरे को किसी और राजनीतिक दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दुश्मन तो उन्होंने खुद ने अपने घर में पाल रखा है। गिरीश महाजन ने यह भी आरोप लगाया कि संजय राउत न सिर्फ उद्धव ठाकरे को कमजोर कर रहे हैं बल्कि उद्धव ठाकरे के साथ साथ उनके पिता की विरासत को भी कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि असली शिवसेना तो उद्धव ठाकरे के पास बची नहीं और इसकी सबसे बड़ी वजह खुद संजय राउत है। बीजेपी विधायक गिरीश महाजन ने आगे आरोप लगाया कि संजय राउत जैसे दलालों ने शिवसेना यूबीटी से नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं को बाहर कर दिया। महाजन ने कहा कि जिस तरह से राउत ने उद्धव ठाकरे को शरद पवार और कांग्रेस के करीब पहुंचाया, उससे उन्होंने अपनी ही पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान दिया है। गिरीश महाजन ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे समय रहते संजय राउत पर लगाम लगाने में विफल रहते हैं तो बची कुची शिवसेना यूबीटी भी टूटकर बिखर जाएगी। गिरीश महाजन ने आगे कहा कि मुझे भी पार्टी बदलने के कई ऑफर मिले थे, लेकिन मैं कभी भी वो नहीं करूंगा जो राउत ने अपनी पार्टी के साथ किया। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे संगठन को नुकसान पहुँचे। मैं बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हूँ। मैं 20 साल तक विपक्ष में रहा। हालांकि मुझे कई बार पाला बदलने के प्रस्ताव मिले, लेकिन मैंने कभी अपनी पार्टी नहीं छोड़ी। लेकिन संजय राउत सबसे बड़ा दलाल है और संजय राउत ही वो शख्स है जो उद्धव ठाकरे को दीमक की तरह खोखला करता जा रहा है और उद्धव ठाकरे को इसकी खबर तक नहीं है। अब यहाँ पे ये भी माना जा रहा है कि गिरीश महाजन का ये पूरा बयान संजय राउत के उन आरोपों का जवाब माना जा रहा है जिसमें राउत ने कहा था कि जब बीजेपी राज्य में सत्ता से बाहर होगी तो गिरीश महाजन उसे छोड़ने वाले पहले नेता होंगे। माना जा रहा है कि गिरीश महाजन ने इसी के जवाब में संजय राउत की पूरी पोल पट्टी खोल के रख दी है और संजय राउत को उद्धव ठाकरे का सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन करार दे दिया है। साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि अगर संजय राउत को उद्धव ठाकरे ने लगाम नहीं लगाई तो संजय राउत एक दिन उद्धव ठाकरे की बची कुची पार्टी को भी खत्म करके रख देंगे। अब गिरीश महाजन के इन आरोपों के बाद में संजय राउत का अभी तक कोई बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो मातोश्री से आ रही है। सामने आ रहा है कि शिवसेना यूबीटी दो धड़ों में बट गई है, एक संजय राउत में और एक उद्धव ठाकरे ग्रुप में, और दोनों ही धड़े आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, एक दूसरे पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि संजय राउत पर लगे इतने बड़े आरोपों के बाद, इतने बड़े खुलासे के बाद उद्धव ठाकरे काफी सक्रिय हो गए हैं और माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जल्दी बहुत बड़ा फैसला भी संजय राउत के खिलाफ ले सकते हैं। उसमें से एक बड़ा फैसला ये भी हो सकता है कि संजय राउत को मातोश्री में आना फिलहाल बंद कर दिया जाए। संजय राउत का मीडिया के सामने बयान देना बंद कर दिया जाए और संजय राउत को हो सकता है कि पार्टी के बड़े फैसले लेने वाली मीटिंग से भी दूर कर दिया जाए, क्योंकि संजय राउत पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप वाकई में बेहद संगीन है और इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे कुछ न कुछ एक्शन जरूर लेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या संजय राउत पर लगे आरोप सही हैं? क्या संजय राउत ही उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन है? क्या संजय राउत ही उद्धव ठाकरे की पार्टी को कमजोर कर रहे हैं? आपका क्या कहना है गिरीश महाजन के बयान पर? आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? कभी अजित पवार और शरद पवार के बीच मीटिंग होती है तो कभी पवार फैमिली के एक होने की हवा उठती है। अब अजित पवार ने एक काम को लेकर गलती मानी है। दरअसल 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना यानी कि मेरी लड़की बहना योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत महाराष्ट्र की गरीब महिलाओं और लड़कियों को हर महीने 1500 रुपए का लाभ दिया जा रहा था। कहा जा रहा था कि चुनाव के बाद ये योजना बंद कर दी जाएगी, लेकिन महायुति सरकार वादा कर रही थी कि हमारी सरकार बनने के बाद पात्र महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। अब सरकार आ भी गई और महायुति सरकार ने वादा भी पूरा कर दिया, लेकिन अब बहुत बड़ा कबूलनामा अजित पवार की तरफ से किया गया है। अब चुनाव के बाद लड़की बहन योजना में कई खामियां सामने आ रही है। ये बात भी सामने आई है कि कई ऐसी महिलाओं ने भी इस योजना का लाभ उठाया है जो इस योजना के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करती। इसके अलावा ये भी पाया गया कि कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर इस योजना का लाभ उठाया, जिसमें लड़कियों के रूप में कई लड़कों की पहचान भी उजागर की गई है। अब इन सारे घटनाक्रमों के बाद उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि इस योजना को लागू करने में हमसे गलती हुई थी। यह पहली बार है जब उन्होंने इस बारे में कोई बयान दिया है। अजित पवार ने अपनी गलती कबूल करते हुए कहा कि जब हम इस योजना के साथ आए उस समय हमारे पास बहुत कम समय था। चुनाव 2 या 3 महीने में होने थे, इसीलिए हमारे पास लड़की बहन योजना के तहत महिलाओं के आवेदनों की समीक्षा करने के लिए या जांच करने के लिए जरूरी समय नहीं मिला। हमने सोचा था कि जो लोग इस योजना के नियमों पर खरे नहीं उतरेंगे वे आवेदन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ने नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया और उसमें आधे फर्जी निकले। अजित पवार का कहना है कि अब हम पैसा दे चुके हैं, उसे वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन जो हमारी योजना में गलती रही है उसे हम दुरुस्त कर सकते हैं। अब अजित पवार ने कबूलनामा किया है, अपनी गलती मानी है, अपनी सरकार की गलती मानी है और इसे सुधारने का वादा भी जनता से किया है। लेकिन अजित पवार के इस कबूलनामे के बाद तो ठाकरे खेमे के सांसद संजय राउत बुरी तरह उबल पड़े हैं। संजय राउत ने तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अजित पवार के इस्तीफे की मांग कर डाली। और तो और अजित पवार के साथ ही एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग भी संजय राउत की तरफ से की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के वित्त विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है। अजित पवार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राउत ने कहा, अजित पवार को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये घोटाला वित्त विभाग के जरिए हुआ है। किसने पैसा दिया, किसने राज्य को लूटा? आपने इस राज्य के पैसे को लूटने दिया। प्यारी बहनों ने नहीं बल्कि प्यारे भाइयों के नाम बदलकर सैकड़ों करोड़ रुपए का फायदा उठाया। सरकारी कर्मचारियों ने भी इसका फायदा उठाया और आपने इसे होने दिया। आपने जांच नहीं की। आप जानते थे लेकिन आपने जांच नहीं की क्योंकि आपको वोट चाहिए थे। ये लूट वित्त विभाग के जरिए हुई है। इसका प्रायश्चित किसे करना चाहिए? और इसके प्रायश्चित का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि अजित पवार को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को भी अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। अब संजय राउत को तो मौका चाहिए था और वो मौका संजय राउत को मिल गया और संजय राउत ने इसीलिए तुरंत सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग कर ली और कह दिया कि सरकार में ये सबसे बड़ा घोटाला है जहाँ पर बहनों के नाम पर भाइयों ने लूटा है, लड़कियों के वेश में लड़कों ने पैसों की मौज उठाई है, जो कि पूरी तरह गलत है। संजय राउत ने इस मामले में सरकारी कर्मचारियों को भी घसीट दिया और सरकार के लोगों को भी घसीट दिया और कह दिया कि ये आज तक का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला होगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार सब कुछ जानते हुए धृतराष्ट्र बनकर बैठी रही और सब कुछ होने दिया। तो अजित पवार के इस कबूलनामे के बाद, अजित पवार के इस बयान के बाद संजय राउत का ये बयान अब तेजी से वायरल हो रहा है। संजय राउत ने तीनों यानी कि सीएम और दोनों डिप्टी सीएम का इस्तीफा मांग लिया है। तो आपका क्या मानना है? महाराष्ट्र में वाकई में लड़की बहन योजना जल्दबाजी में शुरू की गई? क्या वाकई में इसमें बड़े स्तर पर घालमेल हुआ है और सरकार सब कुछ जानते हुए क्यों चुप रही? क्या संजय राउत की मांग जायज है? क्या वाकई में सीएम और दोनों डिप्टी सीएम को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए? आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।